अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अहमद और आप देख रहे हैं आर्मर टीवी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एग्ज़ामिनेशन फॉर्म में क्या क्या फ़िल करना है और कैसे फ़िल करना है फ़र्स्ट ईयर का प्री इंजीनियरिंग एग्ज़ामिनेशन फॉर्म। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं और ये आपके सामने मेरे पास पिक्चर पड़ी हुई है एग्ज़ामिनेशन फॉर्म की। तो जैसा कि एग्ज़ामिनेशन फॉर्म के बिल्कुल ऊपर आप लिखा होता है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची, एग्ज़ामिनेशन फ्रॉम HSC पार्ट 1 साइंस प्री इंजीनियरिंग ग्रुप फॉर रेगुलर एग्ज़ाम साइंस कैंडिडेट्स एनुअल के आगे आप देख सकते हैं 4 ब्लॉक बने हुए हैं और 2 ब्लॉक में 20 लिखा हुआ है 20। जो खाली के ब्लॉक हैं उसमें आपने ईयर लिख देना। जैसे कि अगर आप अभी इम्तहान देंगे इस साल तो 2022 लिख देना है आपने। अगर आपने 2021 में इम्तहान देने या 2023 में देने, जो भी मतलब आपका ईयर है, जिस ईयर में आप इम्तहान देना चाह रहे हैं वो ईयर लिख देना। जैसे कि अभी 2022 चल रहा है तो 2022 लिख देंगे। उसके नीचे आपको एक कॉलम मिल जाएगा, वहाँ लिखा हुआ है रोल नंबर और उसी कॉलम के नीचे लिखा हुआ है फॉर ऑफिस यूज़। ये आप छोड़ दें, ये आपने नहीं फिल करना। ये जो आपका कॉलेज का ऑफिस है, स्टाफ है, वो फिल करेगा। उसके बाद नीचे आ जाते हैं। नीचे आपको नज़र आ रहा होगा कि इनरोलमेंट नंबर एंड ब्रैकेट में नीचे लिखा हुआ है ईयर। इनरोलमेंट नंबर से मुराद इनरोलमेंट नंबर अगर आपको दिया हुआ है तो आप फिल कर दें, अगर आपको नहीं दिया हुआ तो आप इस ब्लॉक को भी छोड़ दें। उसके बाद जी आ जाते हैं इस तरफ। तो इस तरफ आपको एक कॉलम दिया हुआ है, उसमें कह रहे हैं कि अपनी तस्वीर इसमें पेस्ट करें, मतलब कि अपनी तस्वीर चिपकाएं। और याद रहे कि यहाँ पर आपने सिर्फ अपनी तस्वीर चिपकानी है, स्टेपलर नहीं करनी। अगर आप स्टेपलर करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है। तो आपने इसको यहाँ पर अपनी ग्लू स्टिक से या किसी भी ग्लू से अपनी पिक्चर चिपकानी है और अच्छे तरीके से चिपकानी है ताकि ये उतर ना पाए। उसके बाद नीचे आ जाते हैं और नीचे नेम आपका नेम क्या है। तो यहाँ पर जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है नेम के नीचे इन ब्लॉक लेटर्स से मुराद के आपने बड़ी ABC में लिखना है, बड़े अल्फ़ाबेट्स में लिखना है। जैसा कि अगर आपका नाम है मोहम्मद रिज़वान तो आपने मोहम्मद का जो M है वो पहले ब्लॉक से शुरू करना है और मोहम्मद लिखने के बाद आपने एक ब्लॉक छोड़ देना है और उससे आगे रिज़वान शुरू कर देना है। याद रहे कि दरमियान में एक ब्लॉक की स्पेस होनी चाहिए ताकि ये मोहम्मद और रिज़वान आपस में मर्ज ना हो और देखने वाले को परेशानी ना हो, इसलिए बीच में आपने एक ब्लॉक छोड़ देना है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं फ़ादर नेम भी आपने ऐसे ही लिखना है, बीच में एक ब्लॉक छोड़ देना है। और याद रहे आपने अपना वही नाम लिखना है, वही फ़ादर नेम लिखना है जो आपने मैट्रिक के फॉर्म में फ़िल किया था। ये नहीं कि आपका नाम आपने मैट्रिक के फॉर्म में लिखा है मोहम्मद रिज़वान और आप यहाँ लिख दें मोहम्मद रिज़वान ख़ान, इस तरह नहीं। ना आपने ज़्यादा अपना नाम लिखना है, इजाफ़ी लिखना है, और ना कम लिखना है। अगर आपने मैट्रिक के फॉर्म में ख़ान लगाया है साथ तो आप इधर भी ख़ान लगा सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी डेट ऑफ बर्थ। जैसा कि 2 कॉलम दिए हुए हैं, फिर स्पेस दी हुई है, फिर 2 कॉलम, फिर स्पेस। पहले 2 कॉलम में आपने लिखना है अपनी डेट ऑफ बर्थ की डेट लिखनी है, स्पेस, फिर 2 कॉलम जो हैं उसमें आपने अपना महीना लिखना है, कौन सा महीना। और उसके बाद जो 2 ब्लॉक दिए गए हैं, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स के जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये 2 ब्लॉक्स दिए हुए हैं, एयर जो है वो तो 4 नंबरों का है। तो आपने घबराना नहीं है। जैसा कि अगर मिसाल के तौर पर आप 2005 में पैदा हुए हैं तो आपने यहाँ 05 लिख देना है, 20 जो है वो आपने छोड़ देना है, 05 लिख देना है। उसके बाद आ जाते हैं जी नेशनलिटी ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तानी लिख देना है। उसके बाद यहाँ आपको दिया हुआ है मेल/फीमेल।
अगर आप लड़के हैं तो मेल लिख दें, अगर लड़की हैं तो फ़ीमेल लिख दें। उसके बाद रिलीजन इस्लाम। उसके बाद आ जाते हैं जी रेजिडेंशियल एड्रेस आपके रिहायशी, आपका जो एड्रेस है जहाँ पे आप रिहायशगाह हैं वो आपने पूरा एड्रेस यहाँ लिख देना है। और याद रहे आपने बिल्कुल सही एड्रेस लिखना है, आगे पीछे कोई गलती की गुंजाइश आपने नहीं छोड़नी। जो आपने मैट्रिक के फॉर्म्स में, मैट्रिक के बोर्ड्स के फॉर्म्स में अपना एड्रेस लिखा था, कोशिश करें कि वैसा ही एड्रेस यहाँ लिखें। उसके बाद नेम ऑफ़ कॉलेज, अपना कॉलेज का नाम लिख दें। और कुछ बच्चे ये बोल रहे होते हैं, कुछ बच्चे को ये सवाल होता है कि कॉलेज का जो कोड होता है वो भी लिखना है या नहीं लिखना। तो ज़रूरी नहीं है, आपने कोड छोड़ देना है, कोई ज़रूरत नहीं है कोड लिखने की। कॉलेज का अपना पूरा नाम लिख देना है। और जो भी आपने काम करना है, एक एक ब्लॉक छोड़ना है, हर अल्फाज के नाम, हर अल्फाज के बाद एक एक ब्लॉक आपने छोड़ना है ताकि पढ़ने वाले को मुश्किल ना हो। उसके बाद CNIC नंबर, जो शनाख्ती कार्ड जिन बच्चों का बना हुआ है वो शनाख्ती कार्ड से देख के लिख सकते हैं, और जो पे फॉर्म पे होता है CNIC नंबर वो लिख सकते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। उसके बाद आ जाते हैं कॉन्टैक्ट नंबर। कॉन्टैक्ट नंबर में आप अपना ख़ुद का फ़ोन नंबर भी लिख सकते हैं, अपने वालिद साहब का भी लिख सकते हैं, अपने किसी अजीज़ का अगर लिखना चाह रहे हैं लिख दें, लेकिन शर्त ये है कि वो नंबर एक्टिव हो। सही। उसके बाद आ जाते हैं मार्क ऑफ़ आइडेंटिफ़िकेशन। मार्क ऑफ़ आइडेंटिफ़िकेशन मतलब कि इससे मुराद कि जैसे आपने देखा होगा कि शनाख्ती कार्ड पे एक जगह लिखा होता है शनाख्त, और आगे अगर किसी के चेहरे पर तिल है तो वहाँ लिखा होता है तिल या ठोड़ी पे तिल, इस तरह। और आपकी कोई ऐसी आइडेंटिफ़िकेशन है तो लिख दें, अदरवाइज़ छोड़ दें। इसके नीचे लिखा हुआ है कि मस्ट बी रिटन अदरवाइज़ द फॉर्म विल बी रिजेक्टेड। तो आप इससे ना परेशान हों कि भाई अगर हमने नहीं लिखा तो रिजेक्ट हो जाएगा, कोई बात नहीं, आप लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते। उसके बाद आ जाते हैं पोस्ट कोड। पोस्ट कोड अगर आपके पास है, आपको पता है तो लिख दें, नहीं तो छोड़ दें। उसके बाद आ जाते हैं डिटेल्स ऑफ प्रीवियस एग्जामिनेशन पास्ट, स्लैश डाल के क्लियर लिखा हुआ है या पास क्लियर, एक ही बात है। सीरियल नंबर आपने यहाँ 1 लिख देना है। और नेम ऑफ़ एग्ज़ामिनेशन लिखा हुआ है SSC और इक्वलेंट। उसके बाद आ जाते हैं बोर्ड स्लैश एग्ज़ामिनेशन बॉडी। इससे यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से सूबे से आपने, कौन से बोर्ड से आपने मैट्रिक की है, तो आपने यहाँ कराची लिख देना है। और रोल नंबर याद रहे, आपने मैट्रिक का रोल नंबर लिखना है। और ग्रुप, जो मैट्रिक में आपने ग्रुप लिया था, अगर साइंस लिया तो साइंस, कंप्यूटर है तो कंप्यूटर लिख दें, तो यहाँ साइंस आपने लिख देना है। एयर, कौन से एयर में किया था वो एयर आपने लिख देना है। उसके बाद अगले कॉलम में पूछ रहे हैं ग्रेड प्लस मार्क्स। ग्रेड जो आपका आया है, A आया है, A+ आया है, A+1 आया है, वो लिख देना है। प्लस आपने मार्क्स लिखने हैं, मार्क्स जो आपके टोटल मार्क्स आए हैं वो आपने यहाँ लिख देने हैं। उसके बाद दूसरे में SSC पार्ट 1 एक्सटर्नल, ये तो अभी आपने, ये फ़र्स्ट ईयर का पूछ रहे हैं, फ़र्स्ट ईयर आपने की नहीं है अभी, तो इसको पूरे को आपने खाली छोड़ देना है। उसके बाद आ जाते हैं जी नीचे, ये कुछ इन्होंने पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये बता रहे हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए साथ में अटैच करने के लिए। मार्कशीट ऑफ SSC इशूड बाय कंसर्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी, मार्कशीट जो आपकी है मैट्रिक की, उसकी फ़ोटोकॉपी ऑफ एडमिशन फ़ी रिसिप्ट इंडिकेटेड डेट ऑफ एडमिशन इन द कॉलेज, फ़ोटोकॉपी एडमिशन स्लिप जो आपको दी जाती है जिसके ऊपर एडमिशन डेट लिखी होती है वो। उसके बाद है फ़ोटोकॉपी ऑफ इनरोलमेंट की फ़ोटोकॉपी, अगर आपके पास है तो सही है, नहीं तो आप अपने कॉलेज से ऐसे ही जमा करवा सकते हैं। उसके बाद नीचे बता रहे हैं कि प्लीज़ टिक अगेंस्ट सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन द एम्प्टी स्पेस प्रोवाइडेड, जहाँ आपसे पूछ रहे हैं जिन मज़ामीन में आप शिरकत के ख्वाहिशमंद हैं, इन मज़ामीन के सामने टिक का निशान लगाएं। यहाँ पर आते हैं तो अख्तियारी मज़ामीन, रियाजी, मैथमेटिक्स, इधर थ्योरी और प्रैक्टिकल लिखा हुआ है। तो रियाजी आप ज़ाहिरी बात है थ्योरी कर रहे हैं तो थ्योरी पे आपने टिक कर देना है,
तबीयात, फ़िज़िक्स आप थ्योरी भी कर रहे हैं और प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं तो दोनों कॉलम में आपने टिक लगा देना है। और कीमिया, केमिस्ट्री आप थ्योरी भी कर रहे हैं और ज़ाहिर बात है प्रैक्टिकल भी आप कर रहे हैं तो यहाँ दोनों पे मार्क कर देना, टिक कर देना। उसके बाद आ जाते हैं जी इस साइड पर पूछ रहे हैं लाजमी मज़ामीन, जो मतलब लाजमी हैं आम उम्मीदवार के लिए। उर्दू लाजमी मतलब आप आम उम्मीदवार हैं, मतलब आम पढ़ रहे हैं तो आपने यहाँ पर टिक कर देना है। उर्दू आसान जो है वो आप तभी कर सकते हैं जब आप बोर्ड की खुसूसी इजाज़त लें। आपको खुसूसी इजाज़त दरकार होगी बोर्ड की उर्दू आसान करने के लिए। तो आप उर्दू लाजमी करते आ रहे हैं मैट्रिक से तो आप टिक का निशान लगा देंगे। ये नीचे भी बोर्ड की खुसूसी इजाज़त से, गैर मादरी ज़बान ये भी खुसूसी इजाज़त, गैर मुल्की उम्मीदवारों के लिए ये भी खुसूसी इजाज़त, आप गैर मुल्की तो है नहीं। उसके बाद आ जाते हैं जी अंग्रेज़ी आम पे आपने टिक कर देना है क्योंकि आप उर्दू लाजमी और अंग्रेज़ी आम पे आपने टिक करना है। उसके बाद अंग्रेज़ी आला बोर्ड की खुसूसी इजाज़त, जिस कॉलम पे लिखा हुआ है बोर्ड की खुसूसी इजाज़त आपने उस पर टिक नहीं करना। उसके बाद आ जाते हैं बराए मुस्लिम इस्लामियत लाजमी, इसके सामने आपने टिक कर देना है। बराए गैर मुस्लिम इसको आपने छोड़ देना है। तो मैं आपको दोबारा याद दिला दूं कि किस पे आपने टिक करना है। उर्दू लाजमी पे, उसके बाद अंग्रेज़ी आम पे टिक करना है और उसके बाद बराए मुस्लिम पे टिक करना है। इसी के बाद ये इसका मेन पेज जो है, फ्रंट साइड जो है ये इसकी मैंने आपको बता दिया है। अब जाते हैं इसकी बैक साइड पर। तो बैक साइड कुछ यूँ नज़र आती है, जहां आपसे ओहदनामा कर रहे हैं बख़िदमत नाज़िम इम्तहान। अगर इस फार्म में मेरा तहरीर करदा कोई बयान गलत साबित हुआ और अगर बोर्ड की राय में बोर्ड के ऑर्डिनेंस, कवायद ज़वाबित और हदायत वगैरह जो भी मतलब के ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी किसी किस्म की भी मैंने ख़िलाफ़ वर्जी की है, मतलब बच्चे के साथ ये एक मुआहदा कर रहे हैं कि अगर आपने किसी भी किस्म की ख़िलाफ़ वर्जी की है तो अगर बोर्ड ने इसके मुनासिब ख़याल इसका एक्शन लिया तो आप इसको तस्लीम करेंगे बोर्ड के फ़ैसले को, कि आपकी अगर कोई गलती हुई है और उसके ऊपर बोर्ड ने एक्शन लिया है तो आपको तस्लीम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपने अपना दस्तखत कर देना है जो आपने मैट्रिक में किया था। उसके बाद सरबराह अदारा का सदाकतनामा। सरबराह अदारा मतलब जो आपका कॉलेज है उसका सदाकतनामा, कि वो यहाँ पर बयान करे कि भाई हाँ ये बच्चा इस बोर्ड से आया है और यहाँ इस सन में, मतलब जो सन चल रहा है, जो साल है उसमें इसने शिरकत की है, इस जमात में है, इसको इस तारीख को इसका एडमिशन हुआ है। तो आपने यहाँ करना है मसावी इम्तहान कराची बोर्ड से आप कर रहे हैं तो कराची बोर्ड यूनिवर्सिटी से डैश में पास कर लिया है। आपने मैट्रिक 2021 में पास की तो यहाँ 2021 कर देना है। उम्मीदवार कॉलेज हाजा की डैश जमात में, डैश जमात में कौन सी जमात, फ़र्स्ट ईयर आपने लिख देना है। और यहाँ पर तारीख़ लिखनी है, ये वो तारीख़ लिखनी है जो आपको एडमिशन स्लिप के ऊपर कॉर्नर पे ऊपर नज़र आएगी, वो तारीख़ आपने यहाँ दर्ज कर देनी है। उसके बाद आ जाते हैं नीचे, ये फॉर कॉलेज ऑफिस यूज़ है लेकिन आप इसमें लिख सकते हैं डेट ऑफ एडमिशन, जो एडमिशन स्लिप के ऊपर कॉर्नर पे डेट है वो आप इधर लिख सकते हैं। रिसीव नंबर, एडमिशन स्लिप की रिसीव नंबर जो होता है वो आप इधर लिख सकते हैं। डेट ऑफ रिसीव आपको छोड़ दें, इसको आप डेट ऑफ रिसीव का मतलब कि आपको किस तारीख को एडमिशन स्लिप मिली थी, अगर आपको पता है तो सही है, नहीं तो छोड़ दें। उसके बाद ये कॉलेज वाले यहाँ पर अपना दस्तखत करेंगे प्रिंसिपल, और यहाँ पर जो है स्टैंप लगाएंगे। और ये जो है ये बोर्ड के जो नुमाइंदे इन्हें चेक करेंगे, इस फॉर्म को चेक करेंगे, वो अपना यहाँ दस्तखत करेंगे और यहाँ तारीख़ लिख देंगे कि भाई हमने इस तारीख़ को इस फॉर्म को चेक किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा, और अगर आपको ये समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी सवाल हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि अगर आपके किसी दोस्त या अजीज़ को एग्ज़ामिनेशन फ़ॉर्म फिल करने में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है तो उसे आसानी हो। शुक्रिया।